अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अमर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ टीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने मेडिकल फिजिक्स में मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट शुरू करने हैं, जिसमें दो करंट्स आ जाते हैं, एक है रशियन करंट और एक आपका है इंटरफेरेंशियल करंट। तो पहले हम रशियन करंट की बात करते हैं कि रशियन करंट में हमने क्या क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और फिर समराइज़ कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले आपका रशियन करंट एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है और ये इंटरमिटेंट ऑल्टरनेटिंग करंट या साइनोसॉइडल करंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है, इट इज़ एन इंटरमिटेंट, डेफिनेशन इसकी होगी इंटरमिटेंट ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट या इट इज़ अ टाइप ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट in which there is an intermittent alternating sinusoidal current with a frequency of 2500 Hz। तो ये इस तरह इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद रशियन करंट जो है वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिलीवर्ड इन बर्स्ट और सीरीज ऑफ पल्सेस। बर्स्ट में आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि ये आपके पास रशियन करंट की वेव फॉर्म इस तरह से आएगी, ये साइन वेव आ गई आपके पास, और ये हो गया फर्स्ट बर्स्ट, ये हो गया सेकंड बर्स्ट, और इसके दरमियान में जो रेस्ट फेज आएगा या इंटरवल आता है उसको इंटरबर्स्ट इंटरवल कहेंगे। उसके बाद आपके पास जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, इसको बर्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 2500 हर्ट्ज होगी, वेव फॉर्म इसकी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो देखना आपने, बर्स्ट फ्रीक्वेंसी, बर्स्ट ड्यूरेशन, ऑन ऑफ रेशियो, ड्यूटी साइकिल, रैंप अप एंड डाउन, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी 2500 हर्ट्ज, जिसको 2.5 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। वेव फॉर्म आपके पास है ये, मतलब एक वेव, दो वेव, तो इसको आप कहेंगे पॉलीफेजिक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। पॉली मतलब मोर देन वन, फेजिक मतलब फेजेस आ रहे हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की शक्ल की है ये। मैं करंट एम्पलीट्यूड जो है इसमें 100 मिली एम्पेयर होता है। क्लिनिकल जो आप यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट पर्पसेस, उसमें 70 मिली एम्पेयर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बर्स्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 50 हर्ट्ज, और बर्स्ट ड्यूरेशन जो है या ये बर्स्ट इंटरवल जो है वो आपका 10 मिली सेकेंड होता है। उसके बाद ऑन ऑफ रेशियो आ जाता है। ऑन ऑफ रेशियो में सिंपल उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऑन का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ऑफ का मतलब है जब रिलैक्सेशन हो रही है। तो ये आपका होगा ऑन रेशियो या ऑन ड्यूरेशन, और ये आपका होगा ऑफ ड्यूरेशन या ऑफ रेशियो। तो इसमें ऑन ऑफ रेशियो फिर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये 10 मिली सेकेंड है और ये भी 10 मिली सेकेंड है, तो या ये 5 कर लें आप, तो 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 ऑन ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मिली सेकेंड रेशियो ऑन ऑफ। लेकिन इसको ऑन ऑफ रेशियो को आप जो स्टैंडर्ड इसका है वो सेट इसी तरह करते हैं 10 बाई 10 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड बाई 10 मिली सेकेंड ऑन ऑफ रेशियो पे आपने इसको सेट कर देना होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या वाइल अप्लाइंग टू द पेशेंट। फिर ड्यूटी साइकिल आ जाता है। ड्यूटी साइकिल जो है वो प्रोपोर्शन होता है ऑफ ऑन टाइम टू द समेशन ऑफ बोथ ऑन एंड ऑफ टाइम। मतलब के ड्यूटी साइकिल को आपने अगर कैलकुलेट करना होगा तो उसमें ऑन टाइम जो था वो आपका था 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय ऑन और ऑफ दोनों का सम, तो 10 प्लस 10 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 20, और ये आपके पास आ जाएगा 0.5, तो ये आपका इस तरह से निकल आएगा ड्यूटी साइकिल। तो इसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है 10:10 जो है वो सेटअप करता है ड्यूटी साइकिल ऑफ 10 बाई 10 प्लस 10 इंटू 100, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये परसेंटेज में होगा, इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 50% ड्यूटी साइकिल। तो ये स्टैंडर्ड आपका है कि आपने 50% उसको ड्यूटी साइकिल पे सेट करना होता है।
while applying to the patient. रैम्प अप एंड डाउन आ जाता है, उसमें सेटिंग द रैम्प टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवोक कंट्रैक्शन सिमिलर टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें रैम्प में जो है ग्रेजुअल इंक्रीज जो है इंटेंसिटी होती है और ग्रेजुअली इंक्रीज होती है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 1 to 2 सेकेंड्स का एवरेज जो है वो यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में उन्होंने कहा है कि मोस्ट पॉपुलर जो है क्लिनिकल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है 10/50/10, 10/50/10। तो इसमें 10 क्या है, सबसे पहले जो 10 आ रहा है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग फॉर 10 सेकेंड्स। उसके बाद 50 क्या है, ऑफ टाइम यानी नो कॉन्ट्रैक्शन फॉर 50 सेकेंड्स। फिर 10 जो है वो साइकिल्स आ जाते हैं कि रेपिटेशन इसकी कितनी दफ़ा की है। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मिनट्स के लिए ड्यूरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं और वंस पर वीक या डेली जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर 3 to 6 मंथ। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट जो है पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स अप्लाई किया जाता है। और उसके अलावा टाइम डिले स्विच आ जाता है जिसमें 3 तरह के स्विचेस होते हैं या मोड्स होते हैं, जिसमें एक सिंक्रोनस मोड है, उसमें दोनों चैनल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं, अचीव्ड बाय नॉट सेटिंग टाइम डिले। रेसिप्रोकल मोड जो है उसमें चैनल 1 जब ऑन होगा तो चैनल 2 जो है वो ऑफ होगा। उसके बाद ओवरलैपिंग मोड आ जाता है, चैनल 2 जो है वो ओवरलैप हो रहा होता है ऑन टाइम के साथ और ऑफ टाइम के साथ ऑफ चैनल 1। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ बर्स्ट जो हैं डिलीवर्ड पर सेकंड, उसको आपने देखना है। रशियन करंट जो है उनमें कैपेसिटी होती है टू डीपोलराइज, तो सेंसरी नर्व फाइबर्स को अगर एक्टिवेट या कर रहा होगा तो उसमें मॉडरेट प्रिकलिंग सेंसेशन फील होगी और मोटर नर्व फाइबर्स में आपको टेटनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्शन पेनलेस होती है ड्यू टू सेंसरी नर्व ब्लॉक्ड पेन गेट और अलाउ करता है यूज़ ऑफ हाई एम्पलीट्यूड। देन आपके पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आ जाते हैं कि मीडियम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइनोसॉइडल करंट है, ये डीपोलराइजेशन कराएगा सेंसरी या मोटर नर्व फाइबर्स की और सिंक्रोनसली मोटर नर्व डीपोलराइजेशन हो जाएगी जो एक्टिवेशन करवाएगी फास्ट टाइप 2 मसल्स की, मसल फाइबर्स की या मोटर यूनिट्स की, और हाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाएगी। देन वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवाएगी और मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएगा। देन आपके पास आ जाते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स में आपके पास कौन कौन से होते हैं, एक तो आपने मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है तो एम्पलीट्यूड उसमें आपने क्या अचीव करना है, इतना एम्पलीट्यूड यूज़ करना है कि उसमें टेटनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो। पल्स रेट या बर्स्ट फ्रीक्वेंसी 50 to 70 हर्ट्ज, पल्स ड्यूरेशन जो है 150 to 200 माइक्रोसेकेंड और 10/50/10 रूल अप्लाई करते हैं। सेकेंड है टू रिड्यूस मसल स्पैज़म, एम्पलीट्यूड उसमें टेटनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, पल्स रेट या बर्स्ट फ्रीक्वेंसी 50 to 70 और पल्स ड्यूरेशन 50 to 175 माइक्रोसेकेंड। उसके बाद ऑन टाइम जो है वो 5 to 12 सेकेंड्स और ऑफ टाइम 8 to 15 सेकेंड्स। थर्ड है टू रिड्यूस एडीमा। इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस ये हैं कि आपने पोस्ट नी लिगामेंट सर्जरी में आप यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी में, लिगामेंट स्प्रेन की कंडीशन में, पोस्ट कास्टिंग में या मसल स्पैज़म में यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंटीरियर सर्वाइकल रीजन में आपने यूज़ नहीं करना, यानी नेक में, लंबर या एब्डोमिनल एरिया में यूज़ नहीं करना इन प्रेगनेंसी, हेमरेजिक एरिया में नहीं यूज़ करना, नियोप्लास्टिक एरिया में यूज़ नहीं करना, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट में नहीं करना, और इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन जहाँ पे होगी तो वहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना। ये रशियन करंट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है इंटरफेरेंशियल करंट, और वो 9th एडिशन से हम पढ़ेंगे 7th एडिशन में, क्योंकि इंटरफेरेंशियल करंट आपका एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ। इंटरफेरेंशियल करंट क्या होता है, इंटरफेरेंशियल करंट भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की ही एक टाइप है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि आपने दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट लिए, उनको ऐसे क्रॉस में अप्लाई किया कि ये भी एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है और ये भी आपका मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। ये आपने ले लिया 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी आपने ले ली 3900 हर्ट्ज, और ये क्रॉस में इसलिए लगाते हैं कि आपने सेंटर में इसका इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है या अचीव करना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 4000 माइनस 3900 हर्ट्ज वो आपका आ जाएगा इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी करंट।
तो आपने दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए एक लो फ्रीक्वेंसी करंट इफ़ेक्ट अचीव करना होता है। क्यों इस तरह से हम करते हैं, हम डायरेक्ट लो फ्रीक्वेंसी करंट क्यों नहीं अचीव कर लेते इफ़ेक्ट उसका, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी करंट में आपके पास स्किन रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास मिलती है, कम मिलती है, और जो इसमें है स्किन की रेजिस्टेंस जो होती है वो आपके पास ज़्यादा होती है और इम्पिडेंस उससे क्रिएट हो रही होती है। और दूसरा ये कि लो फ्रीक्वेंसी करंट डायरेक्ट अगर अप्लाई करें तो वो इरिटेंट इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। तो इसमें जो है इंटरफेरेंशियल करंट को मेन प्रॉब्लम जो होती है फैराडिक या साइनोसॉइडल करंट को अप्लाई डायरेक्ट करने में, उसमें हाई स्किन इम्पिडेंस यानी रेजिस्टेंस होती है और उसमें लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, इसीलिए आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो 4000 हर्ट्ज़ के होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं आपकी मोटर या सेंसरी नर्व्स को और इनकाउंटर करते हैं लोअर स्किन इम्पिडेंस, क्योंकि इम्पिडेंस आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, इस तरह से आप उसको अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास जो सेंटर में फ्रीक्वेंसी अचीव हो रही होती है ना, इसको आप बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब दूसरा ये है कि आप ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है ना, इसको आप वेरी कर सकते हैं बिटवीन 3900 हर्ट्ज़ टू 4000 हर्ट्ज़ थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। आपने स्टार्ट किया 3900 हर्ट्ज़ से, देन आपने उसको ग्रेजुअली कर दिया 3910 हर्ट्ज़, फिर आपने उसको कर दिया 3920 हर्ट्ज़, फिर आपने उसको कर दिया 3930, इसी तरह करते करते आप चले गए 3980 हर्ट्ज़ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते जाएंगे बीट फ्रीक्वेंसी 4000 माइनस 3910, तो ये आपके पास बनेगा 90 हर्ट्ज़। 3920 के साथ आपके पास 80 हर्ट्ज़ बनेगी, इसमें 70 आपके पास बन जाएगी, इसमें आपके पास 20 हर्ट्ज़ बनेगी। तो ये आपकी सारी बीट फ्रीक्वेंसी है या इसको फ्रीक्वेंसी, और ये जो आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं इसको आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी स्विंग भी कहते हैं। उसके बाद रिदमिक मोड भी आप इसको कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, ये रिलीफ करती है, आपकी पेन रिलीफ में हेल्प करती है। सिंपल, इसमें आपने ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं करनी क्योंकि आगे हमने इलेक्ट्रोथेरेपी में जो है इसमें आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये क्या क्या करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आपने सिंपल लिखना है कि ये रिलीफ ऑफ पेन में हेल्प करती है। सेकंड आपने इसमें लिख देना है ये मोटर स्टिमुलेशन कराती है, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आगे हमने इलेक्ट्रोथेरेपी में जो इसकी डिटेल है वो मज़ीद करनी है। तो इसमें रिलीफ ऑफ पेन में ये बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 to 100 हर्ट्ज़ जो है रिदमिक अगर आप चूज़ करें तो वो आपकी पेन रिलीफ में हेल्प कर रही होती है। फिजियोलॉजिकल ब्लॉकिंग हो जाती है नर्व ट्रांसमिशन की, और गेट पेन जो है उसकी ब्लॉकिंग करके इंटीरियर हॉर्न सेल्स जो हैं उनको ब्लॉक करके वो आपकी पेन को मैनेज कर रहा होता है। मोटर स्टिमुलेशन आ जाती है, नॉर्मल इनर्वेटेड मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंटरफेरेंशियल फ्रीक्वेंसीज में बिटवीन 1 to 100 हर्ट्ज़ अगर आप यूज़ करते हैं, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन पे। शेप और लेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टिमुलस इज ऑफ मसल स्टिमुलेटिंग टाइप, और लो फ्रीक्वेंसीज पे ट्विच प्रोड्यूस होगा, यानी कि बिल्कुल एक ऐसे जर्क की मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और फिर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। बिटवीन 5 to 20 हर्ट्ज़ पार्शल टेटनी, उसके बाद 30 to 100 जो है वो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। देन आपके पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सुडेट, जहाँ एडीमा हुआ होगा या इन्फ्लेमेशन हुई होगी वहाँ पे ये एक्सुडेट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है करंट। इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में, इंडिकेशंस में आपके पास आ जाती है रिड्यूसिंग पेन, एडीमा, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इनकंटिनेंस। उसके बाद लोअर एब्डोमेन या इनर थाई पे आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर सकते हैं टू मेंटेन गुड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। उसके बाद ये कंफर्टेबल होता है फैरेटिक स्टिमुलेशन से, इसीलिए इसमें इंटरनल वेजाइनल या रेक्टल इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कहाँ कहाँ आप नहीं लगा सकते, उसमें कार्डियक पेसमेकर आ जाएगा, टीबी, न्यूप्लाज्म, स्किन डिसऑर्डर्स, फीवर, इन्फेक्शन, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, प्रेगनेंसी एंड हाइपरटेंशन। और डेंजर्स में इलेक्ट्रिकल बर्न के चांसेस होते हैं अगर कहीं से जो है वो टच कर जाए, वायर एक्सपोज्ड हो और वो स्किन को टच कर ले, या इक्विपमेंट जो है वो थोड़ा डैमेज हो। टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट में यही कि पेशेंट को कंफर्टेबली लिटाते हैं, उसके बाद उसको उसकी स्किन या एरिया जहाँ पे अपने अप्लाई करना है उसको प्रॉपर्ली क्लीन अप करेंगे किसी डिसइंफेक्टेंट वगैरह से, या आप उसके लिए वाइप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं।
तो उसके बाद वहाँ से क्लीन अप करके उसको इलेक्ट्रोड जो हैं वो इस तरह क्रॉस की अरेंजमेंट में लगाएंगे बीट फ्रीक्वेंसी अचीव करने के लिए। दैन उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए आप करंट अप्लाई करेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, एडीमा को कंट्रोल करेगा, पेन रिलीफ करेगा। और फिर आपने उसके बाद रिमूव करना है इलेक्ट्रोड्स को, पीछे से आप जो इक्विपमेंट है वहाँ से बटन ऑफ करेंगे, दैन आप उसका स्विच रिमूव कर दें। तो इस तरह से आपने उसको इंटरफेरेंशियल करंट अप्लाई करना होता है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमारे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स खत्म हो गए, लास्ट टाइम हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट्स कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट में हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास स्पार्क है और उसके अलावा हमारी आउटलाइन में जो है वो रह गया है हाउसिंग वायरिंग ऑफ हाउसेज रह गया है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रह गई है, मूविंग कॉइल, वोल्ट मीटर और रैम मीटर रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में हमारी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।